हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 ज्योमेट्री। स्टूडेंट एक सेक्शन देख चुके हैं हम। ओके, मतलब इसका जो चैप्टर चल रही है हमारा सिमिलैरिटी, चैप्टर 1 सिमिलैरिटी। सेट 1.1 हो चुका है स्टूडेंट्स। सेट 1.2 के लिए जो बेसिक्स की हमको नीड है, जो ज़रूरत है, वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं आई हैव मेड थ्री सेक्शंस। ओके, 3 सेक्शन अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिए तो प्रैक्टिस सेट 1.1 आपको आ जाएगा, और इसका कुछ सेक्शन आपको 1.3 के लिए भी है। ओके, आपको क्या करना है, एक बार स्क्रीन को पॉज करके, ओके, स्क्रीन को पॉज करके जो पूरा है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर लिख लेना है अपना नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, मैंने 3 थ्योरम लिखे। फर्स्ट थ्योरम इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम शॉर्टकट में ऐसा भी बोल सकते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टूडेंट्स ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वही ए बी टी। ओके, और ये है प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये हुआ कोई 3 पैरेलल लाइन होंगे, इस तरह से होंगे, या फिर लाइंस जो हमने यहां निकाली है इस तरह से 3 पैरेलल लाइंस होंगे, और उसमें से 2 लाइन पास होगी। अब ये जो 2 लाइन पास होने वाली है वो पैरेलल हो सकती है, पैरेलल नहीं भी हो सकती है। ओके, सो उसको हम बोल रहे हैं ट्रांसवर्सल। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी एक ट्रायंगल है, अगर उसमें से एक लाइन पास हुई है उसका है, और वो जो लाइन है उसने इस ए बी को कट किया है पी में, ए सी को कट किया है क्यू में, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए AP अपॉन PB, मतलब दिस पार्ट डिवाइड बाय दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट डिवाइड बाय दिस पार्ट। स्टूडेंट इसका हेल्प कहाँ पे, ये देखिए, ये इस तरह से आपको एग्जांपल आएगा। देखिए एग्जांपल क्या है, इन ट्रायंगल ABC, ओके, इफ दिस PB this part is 5.4, AP this part is 1.8, QC you have given but and you have to find AQ। मतलब यहाँ पे आपको ये पार्ट फाइंड करना है। इस तरह से आपको एग्जाम में आ सकता है, ट्रायंगल दे देंगे, 3 पार्ट आपको दिए जाएंगे, 1 पार्ट का वैल्यू आपको निकालना है। तो देख लीजिए ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट किया, यू विल गेट वैल्यू ऑफ AQ इक्वल टू 2.4। तो देखिए मैं क्या किया है, थ्योरम भी लिखा है, उसका एप्लीकेशन कहा है, एग्जाम्पल भी लिखा है। तो ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दूसरा थ्योरम है स्टूडेंट्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। स्टूडेंट बाइसेक्टर सबको पता है, अगर मेरे पास 90 डिग्री है तो अगर मैंने उसका बाइसेक्टर निकाला स्टूडेंट्स, तो ये इसको 45 में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर का मीनिंग ही वो यही होता है कि ऐसी लाइन कि जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC, उसको अगर यहाँ पे एंगल A को अगर बाइसेक्ट किया है किसने, A और D ने, देखिए यहाँ पे ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB, ये देखिए AB, यहाँ पे मैंने BA लिखा है, तो BA या फिर AB, BA मतलब दिस साइड अपॉन दिस साइड, देखिए BA अपॉन AC, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू नीचे का BD अपॉन DC। अभी ट्रायंगल में नाम तो चेंज हो सकते हैं, बट आपको ये बात रखना है दिस अपॉन दिस डिवाइड बाय दिस अपॉन दिस। देखिए स्टूडेंट इसी तरह से यहाँ पे भी एग्जांपल आएगा, आपको कोई भी 3 साइड दिए जाएंगे और आपको एक साइड निकालने को कहा जाएगा। यहाँ पे इस एग्जांपल में AB दिया है, AC दिया है, BD भी दिया है, यू हैव टू फाइंड DC। ओके, देखो फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करना है स्टूडेंट्स, फाइनली आपको DC की वैल्यू मिल जाएगा 16। वेरी सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको ये रूल ध्यान में रखना है। ओके, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल का जो शेप है वो चेंज कर देती है, इस तरह से भी आपको ट्रायंगल आ सकता है और वो इस तरह से कर देंगे। आपको बस ध्यान रखना है, सपोज यहाँ पे ऐसा कर दिया PQR और यहाँ पे
यस कर दिया। तो आपको बस ध्यान रखना है बाइसेक्ट कौन आ रहा है यहाँ पे, पी, तो क्या होगा दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होंगे। अभी ये देखो, ये तो इससे ज्यादा इजी स्टूडेंट्स, क्या है प्रॉपर्टी देखना है। अगर तीन लाइन, देखिए यहाँ पे तीन लाइन है एल एम एन, अगर तीन लाइन को किसी दो ट्रांसवर्सल ने कट किया है, ट्रांसवर्सल T1 है T2 है, ओके, T1 को AB और BC में कट किया है, इन दो पार्ट्स में कट किया है, T2 को QR में अगर कट किया है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फॉर्मूला है, देखिए दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, मतलब AB डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय QR है, वेरी इजी। अब यहाँ पे भी क्या होगा, कोई भी तीन पार्ट आपको दिए जाएंगे, मतलब ये एक पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, इनमें से कोई भी आपको लेंथ, तीन का लेंथ दिया जाएगा, एक का लेंथ आपको फाइंड करना होगा। एज पर एग्जांपल लुक हियर, AB दिया है, BC दिया है, आई थिंक यस PQ भी दिया है आपको, दिस पार्ट दिस लेंथ QR आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट देखिए वैल्यूज पुट कर दिए, आपको मिल गया QR इक्वल टू 12.5। सो इस तरह से आपको पूरा प्रैक्टिस सेट 1.2 जब आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको इस रूल से अगर आप जाओगे, इन तीनों रूल का हेल्प लेना है। पहला है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसे हम BPT कहते हैं, देन सेकंड इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड थर्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।